मैं आरती मिश्रा डीएवी बालिका विद्यालय मऊ से हूँ। काव्यांजलि में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी हमें पढ़ना है। प्रेम माधुरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम की यथार्थ वर्णन किया है और प्रेम का चिर तत्व वियोग को व्यक्त किया है और इसमें प्रेम की सार्थकता तभी बताई गई है जब तक प्रेमी वियोग को सहज भाव से स्वीकारे नहीं। इसमें विरह व्यथा का वर्णन है। गोपी अपनी सखी से अपने प्रेम की व्यथा को इसमें व्यक्त कर रही है। प्रेम माधुरी का पहला पद्यांश है। मारग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सवे बिरथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिठा है। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मार्ग प्रेम का मार्ग को समझे, कौन समझ सकता है, और ये वास्तविक रूप में क्या होता है, या ये वास्तव में ये प्रेम का मार्ग कैसा है, ये कौन समझ सकता है। इस संसार में भला कौन है जो प्रेम की वास्तविकता को समझता है, या ऐसे कहें कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप को कौन समझता है। मार्ग प्रेम में रूपक अलंकार है और यथारथ होत यथा ये अनुप्रास अलंकार है। बार बार एक ही शब्द आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो एक बार फिर से अब पढ़ते हूँ और फिर से इसकी व्याख्या भी करते हूँ। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होते यथा है। कभी हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, यहाँ हरिश्चंद्र का मतलब कि ये आप हरिश्चंद्र लिखने से ये भी समझ जाएंगे कि इस पद्य को हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, तो इस तरह से लिखेंगे। पहले संदर्भ सहित बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रेम माधुरी से उद्धृत है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इन्होंने प्रस्तुत पद्यांश में प्रेम का यथार्थ वर्णन किया है और प्रेमी के वियोग का भी वर्णन किया है। प्रेमी गोपी की विरह व्यथा को दर्शाया है और उसको गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, इस प्रेम के मार्ग को संसार में समझने वाला कौन है।
भला संसार में उसके वास्तविक रूप को कौन समझ सकता है? प्रेम का वास्तविक रूप कौन समझ सकता है कि कैसा होता है? यथार्थ होत यथा, ये कि वास्तव में होता कैसा है। लाभ कछु न पुकारन में, अगर किसी को प्रेम है तो वो अपने प्रेमी का नाम लेकर पुकारने में उससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। वो अपने प्रेमी का संसार के सामने नाम नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें बदनामी होने की ही सारी कथा है। बदनामी होने का डर रहता है, भय रहता है, और संपूर्ण कहानी कथा केवल बदनामी की ही है। जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सबे बिरथा है। मेरा हृदय, जानत जिय मने हृदय या अंतःकरण, ही भली विधि, भली प्रकार से जानता है कि और उपाय सबे व्यर्था है। और किसका उपाय? बदनामी से बचने का उपाय करना सब व्यर्थ है। इस प्रेम की बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है, सारा उपाय निष्फल है। बावर है ब्रज के सिगरे, मोहिना हक पूछत कौन बिथा है। फिर ब्रज के लोग बार बार मुझसे, नाहक माने व्यर्थ ही, झूठ मूठ में ही मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कष्ट है। हमें तो ऐसा लगता है कि बावरे हैं ब्रज, सारे ब्रज के लोग ही पागल हैं, जो ये जानते हुए कि मुझे वियोग, प्रेम का ही वियोग है, विरह है, और प्रेम के वियोग को जानते हुए वे बार बार मुझसे पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सा कष्ट है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य भी आ जाता है। लिखता व्याख्या करने के बाद से काव्यगत सौंदर्य भी लिखा जाता है। तो काव्यगत सौंदर्य में नंबर से जो इसमें आप अपने मन में भाव आ रहा है उसको नंबर से करके एक क्रमशः लिख दिया जाता है। अब जैसे पहले नंबर में इसमें एक भाव आ रहा है कि एक विरहणी के पीड़ा को जानते हुए भी बार बार उससे उसकी पीड़ा के विषय में पूछना, और ये जानना कि उसे कौन सी पीड़ा है, जबकि वो पीड़ा लोगों को पता भी होता है, और इस पीड़ा का समन प्रियतम के मिलन के बाद ही संभव है। और दूसरे नंबर पर आ सकता है जो अंतिम पंक्ति में बार बार ये पूछ रहे हैं, कह रही है गोपिका कि बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिना हक पूछत कौन बिथा है। तो इसको दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी की झुंझलाहट प्रकट हो रही है, खीज उसकी प्रकट हो रही है, क्योंकि उससे बार बार ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें कौन सा कष्ट है। और भाषा ब्रज है। प्रेम माधुरी के जितने पद्यांश हैं उसमें जब भी आप आएगा, बार बार इसको मैं बताऊंगी नहीं, जब भी होगा आप भाषा को ब्रज लिखिएगा और अलंकार अपने हिसाब से क्या आता है उसको लिखना रहता है। जैसे इसमें अलंकार मार्ग प्रेम, यानी प्रेम रूपी मार्ग, यानी रूपी या रूपक अलंकार, और यथारथ हो तो यथा है में अनुप्रास अलंकार। और उपमा भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लाभ कछु न पुकारत में, बदनाम ही होने की सारी कथा। तो प्रेम भी एक तरह से कथा है, और कोई कथा से उपमा दे रही है, जैसे कोई कथा चलता है वैसे भी तो उपमा अलंकार है। रही बात इसमें रस की, तो श्रृंगार रस में विप्रलम्भ श्रृंगार है, वियोग वाला श्रृंगार रस है।
और गुण जो है माधुर्य है और छंद सवैया है। प्रेम माधुरी का जितना भी पद्यांश है सब में सवैया है। तो दो बात आप याद रखें, प्रेम माधुरी की भाषा जो है ब्रज है और छंद जो है सवैया है। इसको जब भी सब में यही लिख दिया करिएगा, इस पे भी नंबर मिल जाता है। हाँ, एक बार इसको बीच में बिना कुछ बोले एक ससरी निगाह से आप लोग देख लीजिए और फिर से इसकी व्याख्या एक सीधे रूप में सुन लीजिए। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। ये संसार में वास्तव में ये कैसे होता है? प्रेमी का नाम लेकर पुकारने में कोई लाभ नहीं है, इसमें सारी बदनामी की ही कथा है। और मेरा हृदय भली भांति जानता है कि इस बदनामी को से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं, कोई और कुछ भी उपाय नहीं किया जा सकता। और ये सारे ब्रज के लोग हमारे ख्याल से पागल ही हैं, जो बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा पीड़ा है, क्या कष्ट है, ये जानते हुए कि मैं प्रेम के वियोग में पीड़ित हूँ, विरह में मैं पीड़ित हूँ। अब ये दूसरे पद्यांश का व्याख्या हम समझेंगे। पहले मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहूँ तुम्हारे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। एक प्रेमिका या गोपिका या नायिका अपने पति से कह रही है, उसका पति जो है परदेश जा रहा है, तो परदेश जाते समय अपने पति से बड़ी प्रेम की भाव को प्रकट करना चाहती है। तो गोपिका कह रही है कि हे प्रियतम या हे प्रिय, आप परदेश जा रहे हैं, यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ, रोक ही जो, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होए, तो अमंगल होगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि यात्रा करते समय, यात्रा जाते समय किसी को रोकना और या टोकना नहीं चाहिए। तो इसलिए यदि आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, और यदि ये कहती हूँ कि नहीं प्रिय आप जाइए, तो इसमें हमारा प्रेम का नाश होगा। अर्थात ऐसा होगा कि मैं आपसे प्रेम ही नहीं करती। आज जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और यदि मैं ये भी कहती हूँ कि आप मत जाइए, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, यदि मैं ये भी कहूँ कि जो कहे जाहु न तो प्रभुता, यदि मैं कहूँ कि आप मत जाइए, तो ये प्रभुता दर्शाएगा, यानी आप पर हमारा शासन दर्शाएगा कि मैं आप पर शासन कर रही हूँ या आपको आदेश दे रही हूँ, शासन आप पर कर रही हूँ।
जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। और प्रदेश जाते समय यदि कुछ भी न बोलूं तो हमारा प्रेम का नाश होगा। या प्रेम का अंत हो जाएगा। जो हरिचंद कहूँ तुम्हारे बिनु। ये हरिचंद लिखा है तो इसका मतलब आप समझिए कि भारतेंदु हरिचंद जी की ये रचना है। तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं। ठीक है कि जो हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि कहूँ तुम्हारे बिन जीन तो यह क्यों पतिया। यदि मैं ये कहूँ कि हे प्रिय आप जा रहे हैं तो मैं आपके बिना जी नहीं सकूंगी तो इस पर आप विश्वास भी नहीं करेंगे। पतियाइए मने विश्वास भी नहीं करेंगे। और तासुपयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। तो इस प्रकार आप के प्रस्थान करते समय या आपके जाते समय हम क्या कहें, हम आपको आपसे क्या कहें, जरा मुझे आप यही समझा दीजिए, यही बता दीजिए। एक बार अब पूरा एक बार फिर से इसको दोहरा दे रही हूं कि प्रस्तुत पद्यांश में या संदर्भ सहित इस तरह से लिखना है तो ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में नायिका या गोपिका परदेश जाते समय अपने पति से अपने हृदय के प्रेम के भाव को बड़ी चतुराई से व्यक्त करती है। और व्याख्या में होगा, गोपिका कह रही है कि हे प्रिय, यदि प्रस्थान करते समय मैं आपको रोकूं तो ये अमंगल होगा। और यदि मैं ये भी कहूं कि आप जाइए तो मेरे प्रेम का अंत होगा। ऐसा होगा कि मैं आपसे प्रेम ही नहीं कर रही। और यदि मैं कहूं कि जाइए तो ये प्रदर्शित होगा कि मैं आप पर शासन कर रही हूं या आप पर प्रभुता जता रही हूं। और यदि कुछ भी न कहूं तो मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा, यानी जो मैं प्रेम करती हूँ वो समाप्त हो जाएगा। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपिका कह रही है कि यदि मैं ये कहूँ कि आपके बिना, तुम्हारे बिना, आपके बिना मैं जी नहीं सकती तो इस बात पर आप पतियाइए यानी विश्वास भी नहीं करेंगे। इस प्रकार पयान करते समय, प्रस्थान करते समय, देश जाते समय आप ही बताइए हमको कि मैं
या आप ही समझाइए कि मैं आपको क्या कहूँ। अब हम प्रेम माधुरी के तीसरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावै। मेरो उराहन है कछु नाहि सभे फल आपने भाग को पावे। जो हरि चंद भई सो भई अब प्राण चले चाहता सो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीत विदा की समय सब कंठ लगावे। इसमें बिरहड़ी कह रही है, बिरहड़ी मतलब प्रेम में व्याकुल नायिका अपने पति से कह रही है कि आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति बुलाए। कहा आई है, आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावै। कि अभी तक हम आपसे नहीं मिले तो उससे क्या हुआ, हर तरह से तो हम आपके ही कहलाएंगे। चाहे आप हमसे भले ही आज तक नहीं मिले या हम आपसे भले ही आज तक नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम हर तरह से आपके ही कहलाएंगे। मेरो उराहन है कछु नाहि सभे फल आपने भाग को पावे। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई उलाहना नहीं है कि आप क्यों नहीं हमसे मिल रहे हैं या आप क्यों हमसे दूर हैं, क्योंकि सब अपने ही भाग्य के अनुसार फल को प्राप्त करता है, भाग्य के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। और जो हरिचंद भई सो भई, आगे नायिका कह रही है, बिरहड़ी कह रही है कि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि बिरहड़ी कह रही है कि जो भई सो भई, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, कि जो हुआ सो हुआ, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब तो हमारे प्राण ही निकलेंगे। अब तो हमारे प्राण ही निकलेंगे। अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। उसको कोई कुछ भी कहे, अब तो हमारे प्राण निकलने वाले ही हैं। प्यारे जो है जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावे। और संसार के नियम को बता रही है बिरहड़ी कि हे प्रियतम, ये संसार का नियम है कि जब कोई विदा होता है तो उसे गले से लगाकर उसको विदा करते हैं। तो अंतिम विदाई के समय सभी गले लगा लिया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, सदैव आप हमसे दूर ही रहे तो क्या हुआ, कम से कम विदाई के समय तो आप एक बार मुझे गले लगा लीजिए। अब इसका व्यक्तिगत विशेषताएं इसमें, पहला नायिका अपने प्रेमी के प्रति अटूट प्रेम को दर्शा रही है, और वही है भाषा ब्रज, अलंकार है अनुप्रास, रस विप्रलंभ श्रृंगार, और गुण माधुर्य, और छंद जो है सवैया है। वैसे
प्रेम माधुरी का अंतिम पद्यांश है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं वृंदावन से, तो गोपियां उनकी प्रेम में व्याकुल हैं, विरह में जल रही हैं, उनके प्रेम के विरह में जल रही हैं। तो उनको सांत्वना देने के लिए वो मथुरा से उद्धव जी को अपना संदेश देकर भेज रहे हैं कि जाइए हे उद्धव जी, गोपियों से मेरा ये संदेश कह दीजिएगा। और जो संदेश जब उद्धव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के संदेश को, तो उसके जवाब में ये गोपियां बोल रही हैं। इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। व्यापक ब्रह्म सभे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिन नंद लाल बिहान, सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानत हैं। पिय प्यार तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानत हैं। इसमें दूसरी लाइन में पै बिना नंद लाल बिहान, सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानत हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान की बातें बताने के लिए भेजे हैं श्री कृष्ण। उद्धव को ज्ञान की बात बताने के लिए भेज रहे हैं। निराकार ब्रह्म को समझाने की कोशिश उद्धव जी कर रहे हैं, साकार जैसे ब्रह्म को नहीं, योग की बातें सिखा रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि व्यापक ब्रह्म सभे थल पूरन है, हमहु पहचानत हैं, कि हम भी भली प्रकार से जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म से ही ब्रह्म से ही घिरा हुआ है। यानी पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म का वास है। परमात्मा हर जगह है, थल में भी और पूरे थल में ही, माने पूरी संसार, थल माने यहाँ पर संसार से, कि पूरा संसार ब्रह्म से व्याप्त है, यानी परमात्मा हर जगह है। इसको हम भली बात जानते हैं और पहचानते हैं कि ये पूरा संसार ब्रह्म से पूर्ण है। पै बिना नंदलाल बिहान, सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानत है। लेकिन श्री कृष्ण के बिना, नंदलाल माने श्री कृष्ण के बिना, पै बिना नंदलाल बिहान, सदा न ज्ञान ही ठानत है। हम लोग और कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहते। श्री कृष्ण को छोड़कर हम और कोई ज्ञान की चर्चा सुनना नहीं चाहते। हम और किसी ब्रह्म के विषय में जानना नहीं चाहते। तुम उद्धव यह कहियो उनसे, हे उद्धव तुम उनसे जाकर कहना कि हम और कछु नहीं जानते, हम और कुछ नहीं जानते, हम लोग और कुछ नहीं जानते। पिय प्यार तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानते। कि हे प्रियतम,
गोपियाँ करें कि हे प्रियतम, आपको बिना देखे, निहारे मतलब बिना आपको देखे ये दुखियारी अखियाँ मान नहीं रही हैं, कुछ और समझ नहीं रही हैं, किसी और को देखना भी नहीं चाह रही हैं, केवल आप ही को देखना चाह रही हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ दे रही हूँ और उसकी व्याख्या बोल दे रही हूँ। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानत हैं। गोपियाँ जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान की बातें बताने के लिए जा रहे हैं, तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमें भी अच्छी तरह से पता है कि ये पूरा थल जल यानी पूरी पृथ्वी ब्रह्म से व्याप्त है, यानी पूरे संसार में ब्रह्म समाया हुआ है, परमात्मा का वास है पूरे संसार में। परंतु बिना श्री कृष्ण के हमारा बिहान यानी हमारा सवेरा नहीं होता, और न ही और कोई हम ज्ञान जानते हैं, श्री कृष्ण को ही जानते हैं और किसी को हम नहीं जानते। तुम उद्धव उनसे यही जाकर कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते, हम बस यही जानते हैं कि हे प्यारे, ये दुखियारी अखियां बिना आपको देखे बिना चैन नहीं मानती, ये और किसी को ये मन में ठान ली है कि ये आंखें जो है और किसी को देखेंगी नहीं, किसी का दर्शन नहीं करेंगी सिवाय आपके। अब काव्य की विशेषताएं वही भाषा ब्रज, अलंकार है अनुप्रास, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद सवैया, और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम। ये चौथे पद्यांश का नीचे वाली जो पंक्ति है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत हैं, इसे आप अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आपका ये प्रेम माधुरी नामक चैप्टर समाप्त हो रहा है, हो गया। इसके बाद से अब हम दूसरा प्रकरण पढ़ेंगे, यमुना छवि। अब आज नेक्स्ट डे।